गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपके चैनल यूट्यूब चैनल यूनिक ऑफ इंडिया में। मैं राहुल कुमार कुमावत फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो मैं बात बताने जा रहा हूं वो एलडीसी भाइयों से रिलेटेड है और मैं खुद भी एलडीसी के कैंडिडेट हूं और मैं भी 130 नंबर लेके बैठा हूं। लेकिन जब से हमारी आंसर की आई है तब से यार टाइपिंग करते करते अंगुलियां घिस गई और अब मेरे को भी ऐसे लग रहा है कि यार कहीं भर्ती अटक ना जाए और किसी के चक्कर में। तो दोस्तों, आपसे जो मैं बात बताने जा रहा हूँ, आप मेरे को पता है कुछ लोग बंदे ऐसे भी होंगे वो बोलेंगे यार जाटावत जी ने स्टेटमेंट दिए तो यार आप क्यों कर रहे हो ऐसा, और कुछ बोलेंगे। तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, आप सभी को पता है कि जब से अपनी आंसर की आई है तब से जाटावत जी ने स्टेटमेंट ही दी है, आश्वासन ही दिया है। लेकिन आप सभी को भी पता है कि जाटावत जी के हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि जब तक गहलोत गहलोत सरकार और गहलोत जी जाटावत जी को ऑर्डर नहीं देंगे किसी निर्णय लेने का, तब तक जाटावत जी कुछ नहीं कर सकते। आप सभी को पता है 2013 की जो वैकेंसी थी एलडीसी की, गहलोत सरकार ने जो निकाली थी वो ही भर्ती अभी गहलोत जी ने कल ही परसों मैंने वीडियो बनाकर भी डाला था कि कर्मचारियों को आदेश दे दिए गए कि उस भर्ती में जो भी वेटिंग लिस्ट में थे भाई लोग उनको ज्वाइनिंग दे और जल्दी से जल्दी कार्रवाई करे। तो अपनी भर्ती में क्या दिक्कत आ रही है, आप सभी को पता है कि ये भर्ती अपनी बीजेपी की निकाली हुई थी और बीजेपी वालों की भर्ती अटकाने में गहलोत सरकार जैसे जैसे मार्च निकल जाएगा, अप्रैल निकल जाएगा, फिर लोकसभा के चुनाव आ जाएंगे, तो उसको देखकर फिर कुछ ना कुछ धांधली बताकर गहलोत जी इसको अटकाना चाहते हैं। तो हम हमारे पे ऐसा कुछ ना हो, इसलिए युवा हल्ला बोल ने 24 तारीख। और बहुत सारे स्टूडेंट फ्रस्ट्रेटेड है, वो बिल्कुल भी ऐसे टाइपिंग में भी टाइपिंग करते करते परेशान हो गए। दूसरी बात यह है कि लोग यानी जो स्टूडेंट है वो रूम लेकर रहते हैं तो उनको भी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि राहुल जी ने बताया कि ये जो धरना प्रदर्शन की, जैसे देखो ये भी प्लानिंग चल रही है 24 जनवरी को, तो पहले भी धरना प्रदर्शन हो चुके हैं तो उन धरना प्रदर्शन में ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं आए, इसलिए देखो जाटावत और जो सरकार है उन पर कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ा। और जैसे हमारा यह उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा यदि हम सरकार पे प्रेशर डालेंगे, वो प्रेशर तभी आएगा जब ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस धरने प्रदर्शन में भाग लेंगे। तो जो यानी जैसे कि मेरी इन्फॉर्मेशन में यानी 24 जनवरी की प्लानिंग चल रही है। अभी कोई डेट ऐसे फिक्स नहीं है कि 24 से हो या 25 से, तो जैसे ही कोई डेट फिक्स होगी तो हम आपको बता देंगे हमारे चैनल के माध्यम से। हमारे 3-4 चैनल है, उन सभी चैनल के माध्यम से आपको बताएंगे। लेकिन हमारा ये वीडियो बनाने का ये उद्देश्य है कि कितने एक स्टूडेंट्स एग्री है हमारी बात से। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर जब जाटावत जी ने स्टेटमेंट दे दिया तो आप लोग धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे होते थे। ये बात ये देखो, जाटावत जी ने आप अब तक कुल 4 या 5 बार स्टेटमेंट दे चुके। हर बार उनका स्टेटमेंट की जैसे लास्ट डेट आती है वो फिर से 20 दिन और आगे ले लेते हैं, यानी 20-20 दिन करते हुए आज 4 महीने हो गए। जो स्टूडेंट जयपुर में या और कहीं से तैयारी करते हैं, जयपुर सीकर में देखो कम से कम आज अपन रूम भी लेते हैं तो 2500 रुपये रूम रेंट के, आजकल लाइट और पानी के भी जो रेंट के साथ अलग से लेने लग गए, तो लगभग एक रूम 3000 का पड़ता है। खाना खर्चा जोड़े तो एक स्टूडेंट यदि अकेला एक रूम पे रहे तो कम से कम उसे 6000 रुपये खाने खर्चे और रूम के लगते हैं, और टाइपिंग और अदर एक्सपेंसेस जो अदर खर्चे हैं वो अलग है। तो इसलिए मेरा ये बोलने का मतलब है कि यानी बहुत सारे स्टूडेंट फ्रस्ट्रेटेड है। तो यानी ये जो हम वीडियो बनाए हैं उसका ये उद्देश्य है कि आप लोग कितने उत्सुक है कि ऐसा जो स्ट्राइक है या और ऐसा कुछ हमारे को कदम उठाना चाहिए या नहीं। यदि आप मेरी बात से एग्री हो तो कमेंट्स करना, और जो ये राहुल जी का चैनल है उसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये बहुत ही यानी बेरोजगारों का मुद्दा बहुत बढ़िया तरीके से उठा रहे हैं। और ये हम कोई देखो व्यूअर्स के लिए ये वीडियो नहीं बना रहे, क्योंकि हम खुद एक एलडीसी के स्टूडेंट है, तो हमारे को पता है, आप सभी भी जानते हो कि जो ताकत सोशल मीडिया में जो ताकत है सोशल मीडिया में आज के टाइम में वो ताकत और किसी में नहीं है। तो आप हमारी वीडियो को देखो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को पहुँचे। और जैसे ही यानी बहुत सारे स्टूडेंट्स यानी अगर इस धरने प्रदर्शन में या कोई ऐसी कोई एक्टिविटीज़ होती है उन एक्टिविटीज़ में आते हैं तो देखो सरकार पे भी प्रेशर बनेगा। जैसे कि आपको पता है कि
1 जनवरी के समथिंग भी यहाँ पे धरना प्रदर्शन रखा गया था, तो इसमें ज़्यादा स्टूडेंट नहीं थे। तो पुलिस वाले भी आकर देखो यानी ऐसे परेशान करते हैं, यानी वो भी प्रेशर डालते हैं। यदि कम से कम ज़्यादा भी नहीं तो 400-500 स्टूडेंट एग्री हो जाए और आते हैं तो सरकार पर भी प्रेशर पड़ता है। जैसे मेरे हिसाब से ये 24 जनवरी को हम धरना प्रदर्शन ये रखते हैं, तो इसका देखो एक बेनिफिट ये होगा कि 26 जनवरी को है, यानी आपको पता है कि एसएमएस में प्रोग्राम रखा जाएगा कि गणतंत्र दिवस का। तो यानी जो सरकार की गाड़ियां है तो या तो देखो जेएलएन मार्ग से गुजरेगी या फिर महाराजा कॉलेज के सामने भी। तो यदि हम उनको अवगत भी करा सकते हैं, यानी जैसे वो गुजरती है, यानी ज़्यादातर वो जेएलएन से गुजरती है, तो जैसे जेएलएन मार्ग से इधर से गुजरती है तो वो भी देखेंगे कि इतने स्टूडेंट आज गणतंत्र दिवस है, उसकी उपस्थिति में यहाँ पर स्ट्राइक कर रहे हैं, तो कुछ तो गड़बड़ है। सरकार पे भी प्रेशर बनेगा, मीडिया का भी कवरेज आएगा। यदि देखो 10-5 स्टूडेंट ही आते हैं तो मीडिया भी कवरेज नहीं देता। और कुछ स्टूडेंट है जो जैसे अब देखना कि आप खुद देख लेना कि इस वीडियो पे कमेंट करेंगे भाई तू ऐसा क्यों कर रहा है, ये है वो है। तो देखो हम खुद इस भर्ती को नहीं अटकाना चाहते। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि हम खुद इस एलडीसी के कैंडिडेट है, हमने खुद ने एलडीसी के एग्ज़ाम दी है और लगभग 4 या 5 महीने से हम 4 या 5 महीने तो टाइपिंग करते हो गए। पिछले मार्च से 1 मार्च से हमने जॉब छोड़ के इस एलडीसी की तैयारी में लगे थे, और तो वो जॉब छोड़ के आज 1 साल होने को आया। तो 1 साल में ये लगभग हम लिया ज़्यादा भी नहीं, तो मेरी 25,000 सैलरी थी 25,000 से ले रही थी मैं। 25 यानी प्राइवेट टीचिंग करवाता हूँ मैं, तो 25,000 से ले रही थी। तो मैं 25,000 से ले रही थी लगभग देखो 1 साल भर के ज़्यादा में तो 2 लाख रुपए कमाता। आज वो 2 लाख रुपए नहीं कमा कर मेरे कम से कम 6-7 महीने का मेरे मंथली खर्चा आ रहा है, रूम का, इनका। और ये हर सभी भाइयों के साथ हो रहा है। तो ये एक बेरोजगार की पीड़ा है, यानी जो एक बेरोजगारी समझ सकता है। तो जैसे हम तो देखो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, तो आप लोग भी मेरे हिसाब से परेशान हो चुके होंगे। तो इस देखो गालियाँ निकालने से कुछ नहीं होगा, आप लोग साथ दो, ऐसे बटो मत। हाँ, ये कोई हम अटकाने के लिए नहीं कर रहे, हम रिजल्ट के लिए कर रहे हैं। हमारे को भी रिजल्ट चाहिए। जैसे कि देखो आपको जैसे ये 4 आदमी रात को रुक के थे वहाँ पे 1 जनवरी को, तो ये 4 आदमी रुकने से देखो कुछ नहीं होने वाला। 4 आदमियों को जनता पागल बताती है। यदि 1000 आदमी या 400-500 भी आते हैं तो वो ये स्ट्राइक, तो हम सभी को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आओगे, जिससे यानी इनका भी मनोबल बढ़े। और जैसे जैसे कोई आगे की अपडेट आती है तो हम वीडियो के माध्यम से आपको ज़रूर उपलब्ध करवाएंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, आपको अच्छा लगे तो ही सब्सक्राइब करना। या हमारे को इतना कोई शौक़ नहीं है, ये चैनल हमने कोई पैसे कमाने के लिए नहीं बनाया है, इसका ध्यान में रखना। इसलिए देखो हम ये अपनी ओनली हम बनाया है एलडीसी के लिए बनाया है, कि एलडीसी हम अपनी यानी जो हमारे विचार है वह बेरोजगार भाइयों तक पहुँचा सके। इसलिए हम बोल रहे हैं कि एक बार आप विश्वास कर लो, जो युवा ला बोले और कोई भी है हम ये नहीं बोल रहे कि इसमें ऐसे हो रहा है, क्योंकि आपको भी पता है कि आजकल इनमें ही पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा होने लग गई। तो एक बार आप विश्वास करो, जो ये इरा बोस है या नंद किशोर जी है, क्योंकि ये खुद एक स्टूडेंट है, तो ये भी बेरोजगारों की पीड़ा जानते हैं यार। एक बेरोजगार ही बेरोजगार की पीड़ा समझ सकता है। और कई भी बहुत सारे आपको पता है कि नेता लोग हैं जो खुद ही भर्ती को अटकाते हैं और खुद ही क्लियर करवाते हैं। फिर कहीं अपने में ऐसा नहीं हो कि हम भर्ती करवाने के लिए किसी को 1000-1000 रुपये देने पड़े। तो मेरा यही निवेदन है। अब तक कुछ नहीं किया कोई बात नहीं, लेकिन अब तो जागो यारो, अब तो कुछ करो, अब तो अपने को कुछ करना ही है। धन्यवाद दोस्तों। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इस पर लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे अपने एलडीसी भाइयों भी जो सोए हुए हैं वो जाग जाए। धन्यवाद। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।